तो बच्चों हम आज गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र निकालते हैं और हमारा जो दर्पण सूत्र है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए एक ही है। यहाँ पर हम जो डायग्राम बनाए हैं ये अवतल दर्पण का डायग्राम चित्र बना है और ये अवतल दर्पण का जो डेरिवेशन है 12th वार्षिक परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस चित्र को जब हम बनाएं तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि हमारी जो भाषा बनाई जाती है वो चित्र से ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास MPN एक अवतल दर्पण है और इसका ध्रुव P यहाँ कहीं फोकस होगा, फोकस F, और यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा तो वक्रता केंद्र C। इस अवतल दर्पण के सम्मुख इसके सामने मुख्य अक्ष के ऊपर एक वस्तु रखी है AB, जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो हमने बताया था पहले कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम मुख्यतः 2 किरण लेंगे या अधिकतम 3 ले सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के ऊपर एक वस्तु AB रखी है, तो वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और रचना का नियम कहता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। तो देखो हमने पहले से फोकस नहीं बनाया, तो एक किरण वस्तु से चलने वाली एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और हमने मान लिया कि बिंदु Q पर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात ये चली गई, यहां से गई, तो अब इसको यहां पर हम फोकस दे दें। तो एक किरण ये गई, दूसरी किरण, तो दूसरी किरण ये मान लें। रचना का दूसरा नियम कहता है कि जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर आएंगी, ये मान लें वक्रता केंद्र है, तो जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती हैं। तो हमने यहाँ पर वस्तु से चलने वाली 2 किरणें ली थी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आई थी और इसी मार्ग से वापस लौट गई। और ये दोनों परावर्तित किरणें हम देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से यहां मिल रही हैं। तो यहां मान लिया कि A' पर मिली, यहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें A, तो फिर हमें वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब A', ये मिला। यहां पर हमें कैलकुलेशन करना है तो हम एक किरण और ले लें, AP को मिलाएं, A से P ये मिलाया और A', इसको मिलाया, तो यहां पर A। अब यहां पर हमने जो चित्र बनाया है इसकी हम भाषा लिखें। तो देखिए, तो हम भाषा लिखेंगे चित्रानुसार MPN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस है, वक्रता केंद्र C है। अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य अक्ष के ऊपर एक वस्तु रखी है AB। वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई बिंदु Q पर और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है और उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दोनों किरणें A' पर मिलती हैं, फलस्वरूप AB का वास्तविक प्रतिबिंब A', B' पर बना। यहां पर हमने AP और A', P को मिलाया एवं गणना करने के लिए हम Q से मुख्य अक्ष पर लंब डाले, तो मान लें QR है, ये हो गया। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम त्रिभुज लें, तो समरूप त्रिभुज A', B', F और QRF एवं QRF, हमने 2 त्रिभुज लिए, A', B', F और QRF, ये 2 त्रिभुज लिए और दोनों समरूप हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो अनुपात करें इनकी भुजाओं में, तो A', B' अपॉन QR, इसका लंब बटे इसका लंब QR इक्वल इसका आधार, तो FB', देखो दूरी हम बरहमेश दाएं से बाईं तरफ लिखेंगे, तो FB' ये बेटर है, B' लिखना उचित नहीं है, तो इक्वल इसका आधार बटे इस त्रिभुज का आधार।
तो एफ बी डैश अपॉन आर एफ अपॉन आर एफ। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो क्यू आर है ए बी के बराबर है, तो यहां पर हम इसको बदल लें, चूंकि क्यू आर इक्वल ए बी, तो वैल्यू रख दें उठा के। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल एफ बी डैश अपॉन आर एफ। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 दे दें। अब हम त्रिभुज लें एवं, या इसी प्रकार अब हम त्रिभुज लेते हैं ए पी वी और ए डैश बी डैश पी। तो हमने अब त्रिभुज लिया, समरूप त्रिभुज यहां भी है, तो ए डैश बी डैश पी एवं ए पी बी, ए बी पी, ये दो त्रिभुज पर लिए हमने। तो इस त्रिभुज में वही लगा है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो एक बार हमने त्रिभुज लिया है ए डैश बी डैश पी और ए पी वी, इनकी भुजाएं अनुपातिक कर दें। तो ए डैश बी डैश मतलब इस त्रिभुज का लंब बटे इसका लंब अपॉन ए बी इक्वल इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार बटे इस त्रिभुज का आधार। तो पी वी डैश अपॉन पी वी, तो पी वी डैश अपॉन पी वी, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें। हम देख रहे हैं बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं बराबर कर दें। तो समीकरण 1 व 2 से तो एफ वी डैश अपॉन आर एफ इक्वल पी वी डैश अपॉन पी वी। यदि बच्चों हमारा ये दर्पण छोटा होता, दर्पण का द्वारक छोटा होता, और जब छोटा होता ये छोटा हो जाएगा, तो जो हमने लंब डाला ये लंब अभी यहाँ आया, यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दे तो हम लंब डालेंगे तो लगभग ये बिंदु आर पी पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, द्वारक छोटा है, तब आर एफ लगभग बराबर होगा पी एफ के। जो दूरी हम आर से माप रहे हैं, द्वारक छोटा हो जाएगा तो आर पी पर ही आ जाएगा, तो फिर हम दूरी आर से ना माप कर पी से मापेंगे। तो हम लिखते हैं आर एफ लगभग बराबर पी एफ। तो आर एफ लगभग बराबर होगा अपना पी एफ के। तो वैल्यू यहां रख दें। तो एफ वी डैश अपॉन आर एफ की जगह पी एफ इक्वल पी वी डैश अपॉन पी वी। अब बच्चों हमें सभी दूरियां रखनी है, हर दूरी हम ध्रुव से मापेंगे। तो हम इसमें चेक कर लें पहले एफ बी डैश, देखो हमें हर दूरी तो ध्रुव से मापनी है। हमारा एफ यहाँ है, तो ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या करें फिर, तो हम पी वी डैश से पी एफ को घटा दें, तो हमें एफ बी डैश मिल जाएगा। तो एफ बी डैश को क्या लिख सकते हैं, पी वी डैश माइनस पी एफ। समझ रहे हैं ना, एफ बी डैश हमें दूरी पता नहीं है, क्योंकि नियम कहता है कि हम प्रत्येक दूरी ध्रुव से मापेंगे, और यहां तो दूरी ए चाहिए, तो हम पी वी डैश से पी एफ को घटा दें, घटा दिया हमने। इसी प्रकार पी एफ, तो पी एफ ये तो हमें पता है कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ठीक है, इसको ऐसा ही लिख लें। तो पी एफ इक्वल पी वी डैश, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये हमें पता होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी होती है, भी से बताते हैं, और वस्तु की दूरी को बताते हैं यू से। फोकस दूरी को हम पीछे बता ही चुके हैं एफ से, ठीक है। तो पी वी डैश ये हमें पता है, पी वी, तो पी वी मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी ये पता है,
यू होती है, तो इसको ऐसे ही लिख लें PV। अब हम चिन्ह पर पाटी लगाएं, तो चिन्ह पर पाटी से हम सभी की वैल्यू रखें। तो PV डैश क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है V। तो PV डैश इक्वल, अब यहां ध्यान दें, हमने कहा था कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक लेंगे, और यदि हम दूरी विपरीत ओर मापते हैं, आपतित किरण के विपरीत, तो ऋणात्मक लेना है। तो हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरणें तो ये आ रही थी, ये आपतित किरण की दिशा है, और हम दूरी माप रहे हैं ध्रुव से, मतलब विपरीत दिशा में। तो यहां पर हम जितनी भी दूरी ये लेंगे, ध्रुव से हम बाईं तरफ जा रहे हैं, तो ध्रुव से बाईं तरफ मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक लेंगे। तो PV डैश, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको लिखें -V। PF क्या है? ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी, ये भी बाईं तरफ माप रहे हो, तो -F। PF हो गया, PV डैश हो गया, PV ध्रुव से वस्तु की दूरी, और ये भी हम बाईं तरफ माप रहे हैं, और वस्तु की दूरी को हम U से बताते हैं, तो -U। अब ये सभी राशियां उठा के इसमें रखें, इसलिए PV -V, PF तो -A है, और माइनस इसमें भी है, तो -F अपॉन PF, तो -F इक्वल PV डैश -V, PV तो -U। यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसल है, यहाँ भी हम माइनस बाहर ले लें, तो जब यहाँ से माइनस बाहर लोगे तो ऊपर का माइनस नीचे माइनस से कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने माइनस बाहर लिया, तो क्या बचा? V -F अपॉन F, और ये बचा V अपॉन U, इतना बचा। तिर्यक गुणा कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर चिन्ह हम बच्चों इसको साफ करते हैं, या जगह तो है नहीं, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करें, तो तिर्यक गुणा किया हमने UV -UF, UV -UF इक्वल VF इक्वल VF। इस समीकरण में हम दोनों पक्षों में UVF का भाग दे दें, तो दोनों तरफ UVF का भाग देने पर, का भाग दिया हमने। 1 मिनट हम पक्षांतर कर लें पहले, ना हो तो ठीक है। एक लाइन और बढ़ा लो, तो UV इक्वल VF और प्लस UF। अब दोनों तरफ भाग दे दो, तो दोनों तरफ UVF का भाग देने पर, तो भाग दिया, तो UV अपॉन UVF इक्वल VF अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF। तो देखो यहाँ UV से UV कैंसल, VF से VF कैंसल, यहाँ UF से UF कैंसल, तो 1 अपॉन F इक्वल 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। ये निकला बच्चों अवतल दर्पण या गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो गोली दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों में संबंध बताने वाला जो सूत्र होता है वो हमारा दर्पण सूत्र होता है। और ये दर्पण सूत्र अवतल और उत्तल दोनों के लिए एक ही होता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखें, और इस चैनल को यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे तरीके से इसको बता सकें। धन्यवाद।